हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक बी हाइव का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड रीड करेंगे और इसके राइटर हैं इसाक असीमो। बिफोर यू रीड, आगे बढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये जो कहानी है हम पढ़ेंगे, ये फ्यूचर में कहता है कि सेट की गई है जब बुक्स और स्कूल्स हैं जो जैसा कि अब हम देखते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, वो शायद फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? अगर जब ये बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, तो बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। तो नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो शायद आपके कुछ आइडिया दें, आपकी कुछ हेल्प करे समझने में। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी उस टाइम बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, और जो क्लासरूम है वो एक्चुअल का क्लासरूम नहीं होगा जैसे कि आज हमारे पास है, उनका जो क्लासरूम होगा वो वर्चुअल होगा। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी उनकी जो टेक्स्ट बुक है वो नहीं होंगी, उनकी जो बुक्स हैं वो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पे ही अवेलेबल होंगी। और जो टीचर हैं वो हमारी तरह ह्यूमन बींग्स ने होकर के रोबोट ही उनके टीचर होंगे। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. कहता है कि पेयर में आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए कि कौन सी 3 चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगती हैं स्कूल के बारे में, और कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनमें आप कुछ चेंज करना चाहेंगे। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी पढ़ा है शब्दों को एक टीवी की स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? कहता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की जब सभी बुक्स हैं वो कंप्यूटर पे होंगी और वहाँ पे कोई प्रिंटेड बुक जो है नहीं होगी। Would you like such books better? क्या आप इस टाइप की बुक्स हैं उनको ज़्यादा पसंद करोगे? मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने उस रात इस डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 में, यानी जो पेज था उसका मुख्य पेज था, उस पर उसने लिखा था मेन पेज पे कि जो डेट थी 17 में 2157 की थी की होगी, यानी फ्यूचर के बारे में लिख रही है वो। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली जो कि प्रिंटेड बुक होती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy his grandfather told। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, एक बार उनको बताया था कि जब वह एक छोटा लड़का था तो उसके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था that there was a time, कि एक समय था when all stories were printed on paper, कि जब सभी कहानियाँ जो है वो पेपर पे प्रिंट होती थी, यानी जो कि आज हमारे पास बुक्स हैं उनकी बातें की जा रही है। यानी मार्गी के दादाजी की बात हो रही है यहाँ। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेज उन्होंने टर्न किए थे यानी बदले थे, which were yellow, वो येलो हो गए थे, और crinkly, जैसे कि हम किसी पेपर को अपने हाथ में लेते हैं यानी उसको मुट्ठी में ऐसे दबा लेते हैं और जब उसको खोलते हैं उसमें बहुत सारे रिंकल्स बन जाते हैं, तो सेम ऐसा ही वो पेज हो रखा था। और ये काफ़ी फ़नी था, यानी उस बुक के अंदर पढ़ना शब्दों को, क्योंकि वो एज इट इज़ थे, जैसे हम खुद मूव करते हैं तो ही वो मूव हो रहे थे, स्क्रीन की तरह उस पर अपने आप से मूव नहीं हो रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो वापस पीछे वाले पेज पे आई जो पहले उन्होंने पढ़ा था, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पर सेम वही वर्ड थे जो पहले थे। दैट इज हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, यानी जब उन्होंने पहली बार उन वर्ड्स को पढ़ा था वही शब्द कहता है अभी भी थे उसी पे। गी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट। टॉमी ने कहा गी, यानी क्या है ये, कितना, यानी व्हाट ए वेस्ट, यानी ये वेस्टेज है, बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मेरा अनुमान है या मुझे लगता है कि जब तुम पूरी बुक पढ़ लेते हो तो आपको ये बुक है वो फेंकनी होती है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। क्या कहा टॉमी ने कि हमारा जो टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर कहता है कि मिलियन बुक्स होंगी, और वो जो बुक्स हैं वो कहते हैं इन बुक्स से काफ़ी अच्छी हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकने वाला।
कहने का मतलब ये है कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो जब हमारी बुक्स सोल्ड हो जाती हैं तो नेक्स्ट क्लास की बुक्स लेते हैं, तो इन बुक्स को हम छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट बुक ले लेते हैं। बट कहता है कि हमारे टीवी स्क्रीन पे तो मिलियंस बुक्स हैं और कहते हैं वो इनसे काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि हम उनको दूर नहीं फेंकते, वो हमारे वहीं पे रहती हैं। सेम विद माइंड सेड मार्गी। मार्गी ने कहा सेम मेरा भी यही मानना है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। कहते वो 11 वर्ष की थी और जो टॉमी है वो 11 वर्ष का था, सॉरी 13 वर्ष का था, इसलिए उसने उसके बजाय ज़्यादा यानी टेली बुक्स है वो पढ़ी होंगी या उसके बारे में जानता होगा। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा, किसने? मार्गी ने कहा टॉमी को कि आपको ये बुक कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था इसलिए बिना उसने कुछ देखे उसने इशारा कर दिया कि मेरे घर में मिली मुझे। इन द एटिक यानी हमारे स्टोर रूम में। एटिक यहाँ किसको कहा गया है? स्टोर रूम को कहा गया है। वॉट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, मार्गी है उसने थोड़ी नफरत के साथ कहा। क्या कहा? स्कूल, क्या स्कूल? वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। कहता है वॉट इज देयर टू राइट, उसमें क्या लिखा है स्कूल के बारे में, या उसमें क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वे उसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी पहले की बजाय। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। कि जो मार्गी है वो कहता है कि हमेशा इस स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर, लेकिन इसे पहले ज़्यादा नफरत करने लगी कि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको टेस्ट दे रहा था, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ज्योग्राफी के अंदर, और वो इसके अंदर यानी बदतर और बदतर करती जा रही थी। उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा था, जब तक उसकी जो मदर है वो अपने सर को पकड़कर यानी शोरफुल यानी एक दुख के साथ है अपने सर को हिलाने लगी, और फिर उसने काउंटी मतलब वहाँ का जो इंस्पेक्टर था उसको बुलाया। क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ तो सब मैकेनिकल था, मैकेनिकल टीचर थी, तो किससे बात करती जब वो बैड मार्क्स जो है ले रही थी। तो उसने क्या किया, वहाँ का जो इंस्पेक्टर था उसको उसने बुलाया। ही वो यानी ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये वो है, इंस्पेक्टर मतलब उसका निरीक्षण करना, इंस्पेक्ट करना किसी चीज़ को। तो जो ये मैकेनिकल टीचर है या मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उनको हैंडल करने का काम करता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और वह जो इंस्पेक्टर था वो एक राउंड लिटिल मैन यानी गोल मटोल सा था जिसका फेस रेड था, और होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसका जो पूरा बॉक्स था वो फुल था टूल्स से यानी औजारों से, जैसे कि डायल और वायर वगैरह उसके अंदर थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी की तरफ उसने स्माइल पास की और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वह टीचर को उससे अलग ले गई। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा की थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि दोबारा से इसे एक साथ यानी उस पर वो काम ना कर सके, ऐसी उसने आशा की थी। बट ही न्यू, लेकिन वह जानती थी, हाउ ऑल राइट and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। कहते कि मार्गी ने आशा की थी कि he would not know how to put it together again, कि वह नहीं जानेगा कि इन सबको कैसे दोबारा से अरेंज करना है, क्योंकि वह जानती थी कि वह जब इसे ठीक कर देगा तो 1 घंटे के बाद या उसके कुछ समय बाद ये दोबारा से काम करने लगेगा। एक लार्ज, एक बड़ी सी ब्लैक कलर की एक यानी अगली सी यानी एक गंदी सी जो स्क्रीन है वो उसके ऊपर आ जाएगी, उस पर सभी लेसन्स होंगे, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो उस पर पूछे जाएंगे। दैट वॉज नॉट सो बैड, कहता वो अब इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो जिसको सबसे ज़्यादा वो नफरत करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो था स्लॉट। स्लॉट होता है एक हल्का सा स्पेस, एक जगह, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जिसके अंदर उसे अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क डालना होता था। तो सबसे ज़्यादा किससे नफरत करती थी? अपने होमवर्क को सबमिट कराने से। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years old।
सी ऑलवेज हैड टू राइट, यानी उसको हमेशा लिखना पड़ता था आउट इन ए पंच कोड, एक पंच कोड में, यानी जैसे कि एक कीबोर्ड होता है उसके ऊपर उसे लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, और उन्होंने उसे सिखा दिया था जब से वो 6 साल की थी, यानी 6 साल की थी तब से वो इस पे पंच कोड पे लिखती आ रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो बिना कोई टाइम लिए उसका रिजल्ट तुरंत दे देता था, उसके मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड। इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, यानी इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराने लगा, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब वह काम फिनिश कर चुका था, एंड पेटेड मार्गी की हेड, और उसने दोबारा से क्या किया, उसके मार्गी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की मदर को बताया, इट्स एंड नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जोन्स, ये मिसिज जोन है, ये मार्गी की मदर है। तो उसको मैकेनिकल टीचर इंस्पेक्टर कहता है कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस मार्गी का फॉल्ट नहीं है, इसका दोष नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो उसके गियर्ड मतलब उसके लेवल से थोड़ा ऊपर दे दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ये जो चीज़ें हैं इनको में थोड़ा टाइम है वो लगता है, या कुछ टाइम में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, अब मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया है एक 10 ईयर्स के लेवल के इक्वल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी एक्चुअली वास्तव में इसका जो ओवरऑल जो पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का जो मार्क्स वगैरह वो ले रही है वो कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री है, ना तो ऊपर है और ना नीचे, यानी उसका एवरेज वो मार्क्स है वो कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा से मार्गी के सिर को थपथपाया, उसको मोटिवेट किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी है अब दुखी थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसने आशा की थी कि अब उसका जो टीचर है वो हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, कहता है कि उसने आशा की थी क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था टॉमी के साथ है, उन्होंने एक बार कहता है कि टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने तक हटा दिया था क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से इरेज हो गया था। इसलिए उसने अभी ऐसी आशा की थी कि शायद उसके साथ भी ऐसा होगा, कुछ टाइम के लिए टीचर से छुटकारा मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं उसके साथ। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी को कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कहता किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा होगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी यानी सुपीरियर एक बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं था, स्टूपिड मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराना तरह का कोई स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, कहते कि 100 ईयर्स अगो पहले की बात है। ही एडिड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, यानी बड़ी ध्यान से वर्ड को यानी बड़ी सावधानी से प्रोनाउंस करते हुए उच्चारण करते हुए उसने एक सुपीरियर वे में कहा कि शताब्दियों पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी काफ़ी हर्ट हुई। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, ठीक है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि जिस प्रकार का स्कूल जो है उनके पास था बहुत समय पहले। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। सी रेड यानी उसने पढ़ा उस बुक को उसके कंधे के यानी टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर तक, फिर उसने कहा एनीवे कहते बाकायदा दे हैड ए टीचर, यानी उनके पास एक टीचर था। दे हैड ए टीचर इट वॉज अ मैन, कहते उनका टीचर था और वो भी एक आदमी था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, क्या कहा यकीनन उनके पास एक टीचर था लेकिन यह रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर यहाँ पे किसको कहा गया है, यानी हमारी तरह जैसे कि कोई नॉर्मल टीचर यानी कंप्यूटराइज यानी मैकेनिकल टीचर है वैसा टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी था। ए मैन, क्या एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता था। वेल ठीक है, ही जस्ट, ये किसने पूछा, ये मार्गी ने पूछा था कि एक टीचर कैसे हो सकता है एक आदमी। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Well, he just told the boys. कहता ठीक है, he just told, जैसा कि उसने बताया था बॉयज़ को गर्ल्स को वो सभी चीज़ें, फिर उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे।
ये सब वो टीचर करते थे। ए मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, कहता श्योर यकीनन है वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरा फादर उतना ही जानता है जितना कि मेरा टीचर। ऐसा कौन कहता है? ये बोल रहा है यहाँ पे टॉमी। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा यहाँ किसको कहा गया है? बेचा जो है कहता है कि मुझे, मैं शर्त लगाता हूँ, आई बेट यू, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि वह उतना ही जानता है जितना कि हमारा जो मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी उसके लिए उससे कोई बहस नहीं करने वाली थी या बहस करने को तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी एक अजीब यानी अजनबी आदमी को मेरे घर में कि जो मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानती मार्गी इसके बारे में। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वे तो एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे, यानी जिसको हम स्कूल कहते हैं, उसके अंदर रहते थे और सभी जो बच्चे हैं वो वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो क्या सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, कहता बिल्कुल यदि वो एक ही एज के थे तो। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक जो टीचर है हैज़ टू बी एडजस्टेड, उसे एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड, और माइंड को हर बच्चे के और हर यानी लड़के और लड़की के दिमाग को पढ़कर और उसी के अकॉर्डिंग कहता है वो उसे पढ़ाता है। हर बच्चे का जो कहता है जो पढ़ाया गया यानी उसके माइंड के अकॉर्डिंग ही वो उसे पढ़ाता था और उससे डिफरेंट भी पढ़ा सकता था जैसा कि उसका माइंड होता था। जस्ट द सेम दे डिडंट टू डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम दे, जैसे ठीक वैसे ही दे डिडंट डू, वो नहीं करते थे, इट दैट वे देन, तब वो जैसा करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, तो आपको आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपके जो बुक्स हैं वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कहते अब मार्गी क्या करती है? मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये पसंद नहीं करती हूँ। सी वांटेड टू रीड बुक अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह चाहती थी किसके बारे में? उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी वो। दे वेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, दे वेंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधी बुक भी फिनिश नहीं की थी जब मार्गी की मदर ने उसे आवाज़ लगाई मार्गी स्कूल, यानी मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। स्कूल यानी उनके तो घर पे ही थी, यानी घर पे उसकी क्लास स्टार्ट होती थी, उसी को स्कूल कह रही है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ने उसकी तरफ देखा और कहा मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसिज जोन्स, मिसिज जोन्स ने कहा हाँ अभी टाइम हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद यह है टॉमी की स्कूल का भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद कुछ और इस बुक को पढ़ सकती हूँ आपके साथ? मे बी, शायद। ही सैड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए उसने कहा कि शायद तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, फिर वह विस्ल करते हुए यानी सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस डस्टी यानी धूल भरी पुरानी बुक को अपने बाजू के नीचे लिए हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी है वो अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उनका जो स्कूल रूम था वो कहाँ था? ठीक अपने ही घर में, अपने बेडरूम के नेक्स्ट वाला। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, कहते ये हमेशा अपने सेम उसी वक्त पे हर रोज रहता है, सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी हर रोज उसकी क्लास होती थी, सैटरडे और संडे को नहीं होती थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश करता है स्क्रीन के ऊपर, यानी दिखाई दिया। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि ये जो छोटी लड़कियां हैं लर्न बेटर, वो काफ़ी अच्छा सीख लेती थी यदि वो रेगुलर घंटे यानी हर रोज़ सही समय पे क्लास लेती तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, अब जो स्क्रीन है
वो एकदम से उस पर रोशनी हुई और इसने कहा टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज का अरिथमेटिक यानी मैथ्स का की क्लास थी ये, तो कहा कि आज की जो अरिथमेटिक का लेसन है ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये किसका है, एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब क्या कहता है कि प्लीज़ आपका जो कल का होमवर्क है वो सही से स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर दीजिए, डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साई, क्योंकि अब जो मार्गी है वो तो पसंद ही नहीं करती होमवर्क सबमिट करना, तो मार्गी ने सो विद ए साई यानी उसने ऐसा किया एक साई गहरी सांस के साथ। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। वह सोच रही थी पुराने स्कूल्स के बारे में, दे हैड जो होती थी जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, उस टाइम के बारे में वो अभी भी सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। सभी जो किड्स यानी जो बच्चे होते थे पूरे पड़ोस के, वो एक साथ आते थे हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के मैदान में, स्कूल के आंगन में, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में, और एक साथ जब छुट्टी होती थी एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में छुट्टी होने पर एक साथ वो घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वे एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे उनके होमवर्क में और उसके बारे में बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और का जो टीचर हैं वो तो लोग ही थे, इंसान ही थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन के ऊपर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और ये क्या दिखा रहा था कि अब हम ऐड करते हैं इस फ्रैक्शन को 1/2 और 1/4 को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, यानी वो अभी भी उस क्वेश्चंस पे ध्यान न दे करके इसके बारे में सोच रही थी कि कैसे जो बच्चे हैं वो पुराने दिनों में इससे चाहते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो किस तरह से उनके फन के बारे में सोच रही थी, वो कितना इंजॉय करते होंगे अपने पुराने टाइम में। तो ये जो चैप्टर था इसके अंदर यानी फ्यूचर के बारे में बताया गया कि आने वाले समय में जो है कैसे वो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह का यूज करना होगा, उस पर बच्चे क्लास लेंगे। और आज का जो हमारा समय है ये ओल्ड टाइम उनके लिए दिखाया गया है। अब मार्गी है वो भी उसी के ऊपर सोच रही है कि कैसे बच्चे फन करते थे, स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे, स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे और घर लौटते थे हंसते हुए। तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है।